जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों देखिए, वो भर्ती तो नहीं आई, मगर स्पोर्ट कोटे की यानी कि दोस्तों कुशल खिलाड़ियों के लिए दोस्तों भर्तियां आ चुकी हैं। टोटल दोस्तों 534 पद हैं, जिसमें 335 पद पुरुष के हैं, 199 पद दोस्तों महिलाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। तो हम बात करें दोस्तों इसके बारे में बेहतरीन ढंग से कि भैया कौन कौन इसके फॉर्म फिल कर पाएगा और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी। ठीक है, तो हर एक पहलू पे हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें, अगर पहली बार आप आए हैं ना चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही न्यूज हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती। किसकी? कुशल खिलाड़ियों। देखिए, आप लोग नहीं जा सकते अगर आपके पास दोस्तों कोई आप खिलाड़ी नहीं हैं, ठीक है, किसी भी लेवल का आप खिलाड़ी हैं, तो आप इसको फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ठीक है, अब देखिए आज का ये दिनांक है 28 सितंबर 2022। क्या लिखा देखिए 11वां, देखिए 1.1 देखिएगा क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी के कोटे में आरक्षी नागरिक पुलिस के वेतनमान पे स्केल दोस्तों कितना 5200 से 20,200 व ग्रेड पे दोस्तों 2000 के कुल 534 पदों पर 335 पुरुष एवं 199 महिला खिलाड़ियों की भर्ती ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। देखिए बहुत ही जल्द, यानी कि दोस्तों 1 तारीख से आपके फॉर्म भी भरने शुरू हो जाएंगे। देखिए वो कुशल खिलाड़ी कहां कहां किस किस खेल से होने चाहिए उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको बता दें कि कुशल खिलाड़ी के कोटे के इन 534 पदों के सापेक्ष 335 पुरुष 199 कुशल महिलाओं के खिलाड़ियों का चयन निम्नवत किया जाएगा। देखिए आप किस किस खेल से दोस्तों अगर आप उस खेल से दोस्तों आप प्रतिभागी रखते दोस्तों आप इससे फॉर्म भर पाएंगे। कौन कौन से खेल? पहला देखिए वाटर स्पोर्ट्स से, अगर वाटर स्पोर्ट्स आप खिलाड़ी हैं तो इसके 42 दोस्तों पद हैं। ठीक है, वॉलीबॉल के हैं दोस्तों तो 10 पद हैं। ठीक है, बास्केटबॉल के हैं तो 13 पद हैं। हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं आप तो 12 पद हैं। कबड्डी अगर आप खेलते हैं दोस्तों तो आपके लिए 10 पद आए हैं। ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं तो 20 पद है दोस्तों। टेबल टेनिस के लिए दोस्तों 4 पद। कितने? टेबल टेनिस के 4। बैडमिंटन के दोस्तों कितने? 6 पद हैं। क्रॉस कंट्री के दोस्तों कितने हैं? 8 पद हैं दोस्तों। और हॉकी के दोस्तों प्लेयर हैं आप तो 20 पद हैं, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। तीरंदाजी से है दोस्तों तो 12 पद। जिम्नास्टिक से है दोस्तों 12 पद। भारत तोलन दोस्तों वेट लिफ्टिंग, आपको पता होगा ना मीराबाई चानू, तो दोस्तों भारत तोलन से हैं तो आपके लिए दोस्तों 10 पद आरक्षित हैं। बुश से है दोस्तों तो 9 पद। जूडो अगर आप जूडो प्लेयर है दोस्तों 10 पद आपके लिए भी है। बॉक्सिंग के दोस्तों 11 पद हैं। एथलेटिक्स के दोस्तों दौड़ भाग गोला फेंक उनके सबके लिए दोस्तों 57 पद आरक्षित हैं। ठीक है, तैराकी के दोस्तों 21। ताइक्वांडो के दोस्तों 8 पद हैं। शूटिंग के कितने हैं? 14 पद। साइकिलिंग दोस्तों, साइकिलिंग के आपके 6 पद हैं। ठीक है, कुश्ती के दोस्तों कितने हैं? तो 20 पद हैं। कितने हैं? 20 पद दोस्तों। टोटल कितनी हैं? देखिए ये है पुरुष के 335 पद। देखिए कितने हैं? 335 पद पुरुष वाले हमने गिना दे, पुरुष के हैं। अब देखिए महिलाओं के लिए कहाँ कहाँ हैं, तो महिलाओं के लिए आपको बता दें कि वॉलीबॉल के 10 संख्याएं हैं। ठीक है, 10 पोस्ट है वॉलीबॉल के। बास्केटबॉल के महिलाओं के 10 पद हैं। कबड्डी के 10 खिलाड़ी और टेबल टेनिस के 2, बैडमिंटन के 4, क्रॉस कंट्री के 6, हॉकी के 12, तीरंदाजी के 10, भारत तोलन के दोस्तों 8, बुशु के 6, जूडो के दोस्तों 8 पद। कितने? जूडो के 8 पद, जूडो के 10। ठीक है, बॉक्सिंग के दोस्तों कितने हैं? तो बॉक्सिंग के 8 हैं। एथलेटिक्स के दोस्तों 46 पद। तैराकी के 19 पद। ताइक्वांडो के 8 पद। शूटिंग के 8 पद। साइकिलिंग के 4 पद और कुश्ती के 18, यानी टोटल 199 पद किसकी हैं? महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, चलिए अगर आप हैं, अब देखिए क्या क्या होना चाहिए तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, पुरुष कुशल खिलाड़ियों के खेल विधा के नाम, उनकी विशिष्टता, उनके सापेक्ष भरे जाने वाले पदों की संख्या परिशिष्ट 1 तथा महिलाओं के दोस्तों परिशिष्ट 2 में उनके बारे में दिया गया किसकी कितनी सीटें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, देखिए शारीरिक रूप से विकलांग यानी अक्षम व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब अगर विकलांग व्यक्ति देख रहा है कि हम डाल सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इस भर्ती के लिए किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है या बढ़ाई घटाई जा सकती है दोस्तों, वो चीज़ अलग है।
अब देखिए आवेदन कब से होगा, तो साथियों आवेदन आप समझ सकते हैं 1 तारीख से। आज 28 तारीख है, 29, 30, 1 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं। और अंतिम तिथि दोस्तों 1 महीना आपको फॉर्म भरने को मिलेगा 31/10, ठीक है। 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 1 तारीख से शुरू होगा, 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जमा शुल्क की दोस्तों अंतिम तिथि भी 31 अक्टूबर तक ही है, ठीक है। अब देखिए आवेदन शुल्क कितना होगा, कितने रुपए फीस कटेंगे आपके, तो मैं आपको बता दूं इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को दोस्तों कितने रुपए, 400 रुपए निर्धारित किए गए, मतलब 400 रुपए आपको कटवाना पड़ेगा, ठीक है। आवेदन शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखा के माध्यम से लेखा शीर्षक दोस्तों पर जमा किया जाएगा। और जमा शुल्क किए जाने का चालान दोस्तों प्रविष्टि 3 के रूप में संलग्न है दोस्तों, ठीक है। देखिए ऑनलाइन आप पैसे कटवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तथा तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में उसका आवेदन स्वीकार होगा। अगर अंतिम तिथि के अंतर यानी 31 तारीख के अंतर अगर आप आवेदन शुल्क जमा कर देते तब तो आपका फॉर्म स्वीकार होगा, नहीं तो वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। विज्ञप्ति के माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती केवल 1 आवेदन भर सकता, मतलब ऐसा नहीं कि साथियों आप 2-3 कोटे से खिलाड़ी हैं तो आप सब में भर दो, 1 ही आवेदन आप भर सकते हैं, ये चीज इसमें कहा गया है। 1 से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, मतलब अगर ऐसा नहीं कि आप कबड्डी भी खेलते हैं और खो खो भी खेलते हैं तो आप दोनों से भर दो, अगर दोनों से भरते हैं दोस्तों आपका रद्द कर दिया। आप जिसके दोस्तों अच्छे खिलाड़ी हो ना वो वाला डालिए, ठीक है। चलिए अभ्यर्थी द्वारा पद की अर्हता से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया, मतलब जो भी आप जिस खेल में दोस्तों पारंगण है उसका कोई सर्टिफिकेट होगा वो आपको ऑनलाइन क्या करना पड़ेगा, अटैच करके दोस्तों प्रमाण पत्र को ऑनलाइन दोस्तों अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए, क्या क्या आप हो तभी आप डाल पाएंगे। तो पहली चीज राष्ट्रीयता दोस्तों क्या हो, देखिए आरक्षी पुलिस नागरिक, ठीक है। नागरिक पुलिस के पद पर कुशल खिलाड़ी के कोटे में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, पहली चीज आप भारत के नागरिक हो, देखिए। और शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए दोस्तों, आप ना कम से कम दोस्तों 12वीं क्लास कर चुके हैं, मतलब कि 12th यानी इंटर कर चुके हो, देखिए इंटर 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष दोस्तों मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है, यानी 12th आपका मांगा जा रहा है, ठीक है। चलिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होनी चाहिए, मतलब जब से दोस्तों ये फॉर्म आप भर रहे हैं तब तक आपका 12th का मार्कशीट आ चुका हो, ठीक है। अपेयरिंग नहीं चलेगा, ठीक है, अपेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए दोस्तों अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व तो अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का अंतिम निर्णय होगा, मतलब आप गलत अगर कुछ लगाएंगे दोस्तों तो आपको वंचित कर जाएगा। आप समझिएगा, खा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी अभ्यर्थी खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है किंतु वह संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में उसे इस शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है कि वह भर्ती नियुक्त के दिनांक से 5 वर्षों में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण कर लेगा। इस अवधि में उसकी नियुक्ति परिवक्षाधीन मानी जाएगी दोस्तों, मतलब कि मान ले दोस्तों आपने 12th नहीं किया दोस्तों और आप एक खिलाड़ी हैं, देखिए उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और किंतु आपने निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं किया दोस्तों, आपको भर्ती किया जा सकता है, ठीक है, कि दोस्तों आप 5 साल में वो चीजें उपलब्ध कर लेंगे, ठीक है, मगर दोस्तों वो क्या होंगी, परिवीक्षाधीन होंगी, ठीक है। परंतु यह है कि उक्त अवधि में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण न कर पाने की स्थिति में उसे सेवा मुक्त करेगा। अगर आपने फिर भी पूर्ण नहीं कर पाया दोस्तों आपको फिर से अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए खेल संबंधी अर्हताएं क्या हैं, देखिए क्या क्या खेल होना चाहिए। देखिए कोई खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय स्तर पर खेला हो, अंतरराष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ में एवं उससे संबंध प्राप्त खेल प्रसंगों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिता अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल सेवा प्रतियोगिता तथा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता जिनकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण इस विज्ञप्ति में प्रशस्त 1.2 में अंकित है, में विद्यार्थी में विज्ञप्ति भर्ती के विगत 2 वर्षों में पदक अर्जित किया हो या प्रतिभागी किया हो तथा जो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता धारित करता हो दोस्तों अंतिम के लिए पात्र होगा दोस्तों। और विगत 2 वर्षों की गणना आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि के आधार पर ली जाएगी, मतलब ये जो आप फॉर्म डालेंगे ना, अगर जो सर्टिफिकेट होगा ना वो फॉर्म डालने के से कम दोस्तों 2 साल से पुराना ना हो,
ठीक, जो सर्टिफिकेट होगा आपका, ठीक है, खेल का, वो 2 साल से पुराना ना हो साथियों, ये कहा गया इसमें। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आप क्या क्या कर चुके हो तो आप डाल सकते हैं। देखिए आपको पहली चीज नेशनल खेल चुके हो, या फिर नेशनल चैंपियनशिप जूनियर सीनियर कुछ भी खेले हो, फेडरेशन कप नेशनल या जूनियर खेले हो तब भी आप डाल सकते हैं, अखिल भारतीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप सीनियर खेले हो, या फिर अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में खेले हो, या फिर विश्व स्कूल खेल अंडर 90 खेले हो, या राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 90 खेले हो, या फिर अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो दोस्तों, आप डाल सकते हैं। अब देखिए न्यूनतम एज क्या होगी दोस्तों, भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम एज क्या होगी, तो 1/7/2022 को दोस्तों आप क्या हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर ले हो, 22 वर्ष से अधिक ना हो। देखिए कितना कुछ मांगा गया है, 18 से 22 ही मांगा गया भैया, 18 से ऊपर ना हो और 22 से, देखिए 18 से ऊपर हो और 22 से नीचे हो, मतलब दोस्तों अर्थात जिसका जन्म दिया दोस्तों किसके किसके बीच 2 से 1/7/2004 के बाद ना हो, मतलब बहुत ही कम समय, 18/4/22 केवल 4 साल का होना चाहिए, 18 से ज्यादा हो और 22 से कम हो दोस्तों, तभी आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी पद हेतु न्यूनतम आयु की सीमा में 2 वर्ष और अधिकतम दोस्तों सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी दोस्तों, ये उनके ऊपर है। ठीक है, और देखिए न्यूनतम आयु सीमा में छूट प्राप्त कर अभ्यर्थी द्वारा खिलाड़ी को खेल परीक्षार्थी के पद पर रखा जाएगा, उससे न्यूनतम मूल वेतन की धनराशि का 80% मानदेय प्रतिमाह अनुमन्य होगा। शासकीय सेवा की विहित न्यूनतम आयु पूर्ण कर लेने पर उसे शासकीय सेवा में लिया जाएगा, मतलब अगर कम है तो दोस्तों उसके लिए बताया गया। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। वैवाहिक स्थिति का होगा, देखिए कोई ऐसा पुरुष या महिला जो संविदा किया हो दोस्तों, जिसके पूर्व में एक ही पति, मतलब दोस्तों आपने बहुविवाह न किया हो। ठीक है, शारीरिक स्वस्थता दोस्तों, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, शारीरिक रूप से क्या हो दोस्तों, स्वस्थ हो, ये चीजें बताई गई। चलिए जो चीज इंपॉर्टेंट उसको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अभिलेखों की समीक्षा की जाएगी, और देखिए इसमें बताया गया शारीरिक मानक परीक्षा। देखिए विभिन्न खेल स्पर्धाओं के कुशल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी खिलाड़ी किसी भी शारीरिक परीक्षण सीने चाहे लंबाई से मुक्त होगा दोस्तों। ठीक है, वो चीज मांग नहीं ली जाएंगे। ठीक है, कि देखिए अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट खेल कौशल परीक्षा, कैसे आपको नंबर मिलेंगे। देखिए अभिलेखों की समीक्षा के पश्चात इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों से खेल कौशल परीक्षण समिति के समक्ष अपने खेल का कौशल का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाएगी। मतलब जब आप अभिलेखों में दोस्तों जो आपके होंगे ना अभिलेखों की समीक्षा में अगर आप पास होते हैं तो आपको अपने खेल का कौशल दिखाना होगा। ठीक है, किसके सामने, जो वहां पे चेक करने वाले होंगे दोस्तों, उनके सामने आपको अपने खेल के बारे में कुछ दिखाना होगा। देखिए अभ्यर्थियों को खेल संबंधी कौशल की गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अगर खेल कौशल में परीक्षा 80 अंक का होगा, देखिए 80 अंक टोटल का परीक्षा होगा, और आपको बता दें इसमें 50 अंक या उससे अधिक पाने वाले ही अभ्यर्थी उपयुक्त होंगे, और 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी वहीं पे फेल कर दिए जाएंगे। देखिए 80 अंक का होगा दोस्तों ये पेपर, आपको सामने अपने खेल का हुनर दिखाना है, और वहां पे अगर 50 अंक मिलते हैं, उससे कम मिलते हैं दोस्तों, 50 अंक से कम मिलते हैं आप फेल हो जाएंगे, 50 या उससे ऊपर मिलते हैं तो आप पास कर दे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को समिति द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए जाने पर दोस्तों उपरांत दोबारा उनको प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा साथियों। ठीक है, अब देखिए खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन। अब देखिए खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन भी होगा। यह चरण अभ्यर्थियों की खेल उपलब्धियों पर आधारित होगा। खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा, और यह चरण 20 अंकों का होगा दोस्तों, 20 नंबर का होगा। अब देखिए टोटल 100 नंबर का पेपर है। क्या 100 नंबर का पेपर? पहला दोस्तों खेल कौशल परीक्षण, मतलब आप कैसा खेल दिखाते हैं। मान लिया आप दोस्तों बैडमिंटन से, तो आप बैडमिंटन कैसा खेलते हैं उसके आधार पर दोस्तों 80 अंक में से आपको दिए जाएंगे उस नंबर, और 20 अंक दोस्तों खेल प्रमाण पत्रों के मूल्यांकन के आधार पे दिए जाएंगे, तो यानी टोटल 100 अंकों का होगा। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हैं। तो 100 अंकों को दोस्तों ये पेपर होगा। देखिए आपका कोई भी इसमें लिखित परीक्षा नहीं है। क्या साथियों, इसमें लिखित परीक्षा नहीं है साथियों। और देखिए इसमें क्या क्या होगा, आपको क्या क्या अटैच करना होगा। तो आयु और शैक्षिक अहिर्ता संबंधी अभिलेख आपको लगाना होगा फॉर्म भरते समय, और खेल अहिर्ता संबंधी दोस्तों खेल का प्रमाण पत्र, मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र दोस्तों SC ST OBC और EWS है तो EWS लगाना पड़ेगा। और दोस्तों फॉर्म में स्कैन कर गई दोस्तों हस्ताक्षर और नवीनतम फोटो दोस्तों ये आपको लगाना होगा, और आधार कार्ड की छाया प्रति भी आपको लगानी ही होगी दोस्तों। तो ये चीजें आपको बता दी गई हैं। अब आप जैसे भी दोस्तों चाहते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी साथियों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, आपको जो भी उचित दोस्तों जानकारी होगी वो आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों
थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप दोस्तों स्पोर्ट कोटे से तो आप ये फॉर्म जरूर फिल करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, भीड़ भाड़ बिल्कुल भी कम होती है। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दूं कि अगर इसकी पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, क्या ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।